राष्ट्रीय गोंडवाना महाअधिवेशन एवं महागोंगाना कोया पुणे महासम्मेलन तथा राष्ट्रीय गोंडियन सांस्कृतिक महोत्सव ये कार्यक्रम 22 जनवरी से 26 जनवरी तक कचारगढ़ में आयोजित किया गया है। आज यहाँ पे राष्ट्रीय गोंडवाना साहित्य महासम्मेलन का आयोजन 11 बजे से शुरू हुआ है। अभी इस सम्मेलन में प्रमुखता से उपस्थित हमारे सविता ताई पुराम जिला परिषद के बांधकाम अपने महिला एवं महिला बाल कल्याण सभापति, इस सम्मेलन में प्रमुखता से उपस्थित हमारे सड़क अर्जुनी पंचायत समिति के उपसभापति शालिंदर कापगते जी, अनुसूचित जमाती भारतीय जनता पक्ष के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय लक्ष्मीकांत धानगाय जी, हमारे प्रहलाद वरठे जी, दूसरे हमारे कोहमारा के उपसरपंच वरकड़े जी एवं यहाँ पे उपस्थित विलास भट्टी जी, और इस कार्यक्रम में अभी जिन्होंने संबोधित किया वे आदरणीय प्रकाश जी सलामी, अमरावती से आए हुए इंजीनियर प्रकाश सलामी जी, और यहाँ पर प्रमुखता से उपस्थित इस समिति के अध्यक्ष हमारे मित्र दुर्गा प्रसाद जी कुकोड़े साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई तथा मित्र भरत मड़ावी जी, आदरणीय रमन सलामी जी, मनीष पुसाम जी, और पारी कुपार लिंगो काली कंकाली हमारे कचारगढ़ के सम्मानीय सभी समिति के सदस्यगण उपस्थित, देश के सभी क्षेत्र से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, इस साल थोड़ी सी असुविधा हुई, ट्रेन के शेड्यूल बराबर नहीं थे, ऐसे प्रहलाद हमारे दुर्गा प्रसाद जी कह रहे थे, और इसलिए थोड़ा आने में दिक्कतें हुई। लेकिन फिर भी आप छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश एवं इस देश के काना कोपरे से यहाँ पे आते हो। आसिया की सबसे बड़ी गुफा, हम सबके दैवत, हम जनजातीय समाज के दैवत, हजारों सालों से इतनी पुरानी गुफा शायद आसिया में भी नहीं है जिसके ऊपर एक रिसर्च होना चाहिए। इस माँ का आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते। मैं जब से आमदार बना था तब से यहाँ हर साल आने का प्रयास करता हूँ। उसके पहले भी मैं इधर देवरी के क्षेत्र में जब सर्विस करता था तभी एक दो बार यहाँ मेरा आना हुआ, और निश्चित ही हम सबका श्रद्धा स्थान ये स्थान है। इसका विकास करने के लिए आप सभी समिति के लोग कटिबद्ध हैं, वैसे हम भी कटिबद्ध है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया, उस संविधान के में समता, स्वातंत्र्य और न्याय की भूमिका, उसका मूलाधार ही हम हमारी शिक्षा में है।
और इसलिए हमारी अपार श्रद्धा कि इस देश में जातीयता का निवारण हो और सभी मानव एक समान है, ऐसा जो भारतीय संविधान का मूलाधार है उस पर श्रद्धा रखने वाले हम सब लोग हैं। दुर्दैव से हम सबका विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वो हुआ नहीं। भारतीय घटना की शेड्यूल में हम सबको आरक्षण की सुविधा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी और 26 जनवरी 1950 से ये भारतीय संविधान इस देश में लागू होने के बावजूद भी हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ। ये हम सबके लिए खेद की बात है। खैर, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ में शिक्षा का विकास भी अनिवार्य है और उस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी उसमें बहुत पल्ला हम सबको आगे जाना है। इस सम्मेलन के निमित्त से, राष्ट्रीय गोंडवाना महाअधिवेशन के निमित्त से एक शिक्षा यहां आके हम सबको मिलती है। हम सब एकजुट होते हैं और यहां पे कई विषयों के बारे में चर्चाएं होती है। मैं जब सामाजिक न्याय मंत्री था तब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ के रास्ते बनाने के लिए, बाकी की और चीजों के विकास के लिए हम सबने प्रयास किया। लेकिन मूलभूत जो प्रश्न यहाँ पे बार बार आते हैं, पहले तो यहाँ क वर्ग का था, बाद में ब वर्ग का दर्जा मिला, लेकिन जो निधि यहाँ पे आना चाहिए था, हम अध्यक्ष को या बाकी सबको जो लगता है, तो मुझे लगता है इसके बारे में भी हम सबने विचार करके उसका पाठ पुरावा अगर करें तो ये तीर्थ क्षेत्र में निश्चित ही आएगा। 2019 में इसका जो प्रस्ताव गया, अभी यहाँ के जो आमदार है, पहले संजय पुराम जी थे, अभी कोरोटे जी है, और आप सभी ने मिलकर प्रयास करे तो निश्चित ही मुझे लगता है ये वर्ग अ होना बड़ी बात नहीं। इसमें राजकीय भाषण तो मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जहां तक गोंडी भाषा को शेड्यूल में शामिल करने का अगर काम है तो इस देश में जितने खासदार है जो आरक्षण के नाम पर चुन के आते हैं, वो सभी खासदार कौन से पक्ष के हैं इससे हमको लेना देना नहीं। उन सब ने संसद में जाके आवाज तो उठाना चाहिए कि हमारी भाषा को जो संविधान की अनुसूची की जो भाषा है उसमें उसका स्थान मिले, इसलिए सबने मुझे लगता है काम करना चाहिए। तो कोई भी इसको टाल तो नहीं सकता क्योंकि हम सब उसी संविधान के दायरे से चुन के आते हैं। फिर वो अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, सब लोगों ने मिलके वो विषय निश्चित ही करना चाहिए। ये कोई डायस के ऊपर बोलने का विषय नहीं, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन कोई अगर इसके बारे में यहाँ पे आके अगर बात करती है तो निश्चित ही हम सबने की जवाबदारी है कि इस विषय को हम सबने मिलके, क्योंकि ये पूरा प्रांत जो है, ये गोंडियन जो प्रांत है, पहले के राजा महाराजा जो थे उन्होंने, और हम देखते हैं ना कई भाषाएं, कई को राष्ट्रीय दर्जा का स्थान मिलता है। हम सबकी भाषा जो है अभी वो धीरे धीरे लुप्त नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सबने मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पे इस अधिवेशन के निमित्त ये विषय हमारे सभी लोगों ने रखा और निश्चित ही महाराष्ट्र का पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री करके मुझे ये आस्था है, क्योंकि मैंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घर जो लंदन में जो स्मारक बना उसका
जो कई सालों से जो पड़ा हुआ था, तो वो काम करने का प्रयास मैंने किया, उसमें मुझे सफलता भी मिली। और ऐसे कई काम करते समय निश्चित ही ये जो विषय है, ये निश्चित हम सबने मिलके करना चाहिए, ऐसी अभिलाषा यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। और मैं तो वो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, अभी तो आमदार भी नहीं हूँ, इसलिए आने वाले दिनों में ये विषय जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब यहाँ पे पिछले बार आए थे, यहाँ कहा गया, लेकिन गडकरी साहब एक कभी झूठा आश्वासन देते नहीं, एक सही आदमी करके, और कभी, इसलिए निश्चित ही ये विषय जो है वो हम उनके सामने निश्चित ही रखेंगे। और जहां तक वर्ग अ की बात है, तो इसका पाठ पुरावा किसने कितना किया, अभी तो कोरोटे जी आमदार है, कितना पाठ पुरावा इसका मुझे भी पता नहीं, क्योंकि 2019 के बाद मैं आमदार था नहीं। लेकिन मैं दुर्गा प्रसाद जी को, भरत मडावी जी को ये शब्द निश्चित ही देना चाहूंगा कि अगर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके पास में जाके, क्योंकि वो ग्राम विकास में अगर प्रस्ताव पड़ा है, तो उनके साथ में बैठ के ये विषय मार्ग लग सकता है। और निश्चित ही ये क्षेत्र के लिए एक बड़ा सा प्रस्ताव, जैसे दीक्षा भूमि में 100 करोड़ दिए और कई मंदिरों में 100 करोड़ 200 करोड़ मिलते हैं, तो ऐसा एक कंसोलिडेटेड प्रस्ताव यहाँ का अगर बनता है, तो इसमें देने की कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा एक बनना चाहिए कि वैसा सिर्फ वर्ग तो देना ही देना है, लेकिन एक 50-100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस क्षेत्र के विकास के बारे में अगर कोई बनाता है, तो उसको भी निधि मिलना चाहिए, ऐसी अभिलाषा मैं यहाँ पे रखता हूँ। और निश्चित ही इस दिशा में काम करने के लिए मैं ट्रस्ट के समिति के साथ आपके साथ जरूर आऊंगा। आप जब भी मुझे करेंगे तो एक कोई भी मन में कपट नहीं रखते हुए, कोई छल कपट नहीं करते हुए मैं आप सभी के साथ आऊंगा, और निश्चित ही ये विषय मार्ग लगेगा, ऐसा मैं यहाँ पे मानता हूँ। इस राष्ट्रीय गोंडवाना महाअधिवेशन के निमित्त से एवं आज के ये साहित्य महासम्मेलन के निमित्त से मैं सभी यहाँ पे उपस्थित आयोजित सभी परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय सेवा, धन्यवाद।